All of you welcome to my YouTube channel. Today we shall study about the topic children at work. आज हम सब विद्यार्थियों चिल्ड्रन एट वर्क का थर्ड पार्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब तक हम सब ने ये पढ़ा है कि बेलू एक लड़का है जो घर से भागकर शहर आया हुआ है, क्योंकि माता पिता उसके जो पिताजी हैं खास करके वो जो कमाता है उसका छीन लेते हैं और उससे शराब पीने में व्यय करते हैं, जिस कारण से बेलू काफ़ी समस्याग्रस्त है, भाग कर आता है। जब शहर आता है तो वो बहुत भूखा है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता है। तो जया नाम की एक लड़की मिलती है, तो जया प्रॉमिस करती है हमारे साथ चलिए, मैं आपको भोजन दिलाऊंगी। ले जाते हैं तो एक मैरिज पार्टी के हॉल के पीछे जो डस्टबिन है, कूड़ा करकट है, गार्बेज बिन जिसे हम कहते हैं, उसमें कुछ भोजन दिए जो जूठे हैं वो फेंके गए हैं, रखे गए हैं। उसमें से केले या कुछ बड़ा निकाल कर वो देती है लड़की। बेलू उसे खाना नहीं चाहता, लेकिन भूख लगी हुई है, उसे बिना च्यू कही हुए बिना चबाए उसे निगल जाता है, थोड़ा उसे रिलीफ मिलता है। फिर वो लड़की जाने लगती है, लेकिन बेलू सोचता अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देता है। यहाँ तक हम सब पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट, अटेंशन ऑल ऑफ यू। पार्ट थर्ड। देयर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। पडल्स मीन्स क्या होता है? गड्ढे। तो पास के कुछ गंदे पानी के गड्ढों के पास अ रो ऑफ हट्स, झोपड़ियों की कतारें हैं। अर्थात कहने का आशय है कि जो लड़की जया है वो बेलू को लेकर जाती है साथ। कहाँ जाती है? गंदे पानी के गड्ढों के पास अ रो ऑफ हट्स, झोपड़ियों की कतारें हैं। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, झोपड़ियों में से एक के बाहर जया अपने बोरे को, अपने थैले को डंप्स कर देती है, फेंक देती है, रख देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, उसका मित्र उसका ग्रेटफुल करता है, स्वागत करता है, अभिवादन करता है, थैंक्स बोलता है। बेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड, बेलू विचार करता है उसका आगे का दिन कैसे बीतेगा। जया एंड बेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और बेलू आधे घंटे तक रोड पर चलते रहे। अंटिल, जब तक दे केम टू अ ब्रिज, जब तक वे एक पुल के पास नहीं आ गए। अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, ट्रिकल ऑफ वाटर पानी की धार, डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर पानी की गंदी धार अर्थात नाले। और जब वो आते हैं तो पुल के नीचे क्या है? गंदे पानी के नाले बह रहे हैं। बी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब हम सब ट्रिप्लिकेन में हैं। सी, देखो, दैट इज बकिंघम कैनल। सड़जा, जया कहती है देखो वह बकिंघम नहर है। ठीक है। बेलू स्टेयर्ड, बेलू घूरता है। दिस वाज ए कैनल, ये नहर है, क्योंकि पहली बार देखता है इस प्रकार का नहर, वो कभी देखा नहीं था। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, पानी के कुछ गड्ढों के पास, द स्ट्रेंजेस्ट हट्स रो, विचित्र प्रकार की झोपड़ियों की कतारें थीं। ही हैड एवर सीन, जिनको वो कभी नहीं देखा था, अर्थात वो ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं कभी नहीं देखा था, पहली बार देख रहा हूँ। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वो जो झोपड़ियाँ थीं वो वे ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बनी थी। किन किन वस्तुओं से मिलकर बनी थी? मेटल शीट्स, धातु की जो चादरें थी, टीने की, टायर्स, ब्रिक्स, ईंटों की, वुड, लकड़ी एंड प्लास्टिक, और प्लास्टिक से ये झोपड़ियाँ बनाई गई थी। और ये झोपड़ियाँ कैसी प्रतीत हो रही थी? दे स्टूड क्रोकोडिली, ये वे तिरछी खड़ी थीं, अर्थात ऐसा लग रहा था कि जो झोपड़ियाँ हैं झुकी हुई हैं, इन इलास्टिक हैं। एंड लुक्ड एज इफ, और ऐसे दिखाई दे रही थी एज इफ, मानो कि दे वुड फॉल एनी मोमेंट, वे किसी भी क्षण
नीचे गिर सकती हैं, ऐसा बेलू महसूस करता है इन फ्रंट ऑफ द रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स। बेलू विचार करता है, इज दिस वेयर यू लिव? दीज हाउसेस आर स्ट्रेंज, सेड बेलू, इन आवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। बेलू कहता है, इन दिस, या वही स्थान है, वेयर यू लिव, जहाँ आप रहती हो, तुम रहती हो, दीज हाउसेस आर स्ट्रेंज, ये तो घर बहुत विचित्र है। बेलू सेड बेलू कहता है, इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में जो घर होते हैं वो मेड ऑफ मड्स, गाय की गोबर से बने होते हैं, अर्थात मिट्टी से बने होते हैं, गाय के गोबर से उसकी पुताई की जाती है, एंड पाम लीव्स, और ताड़ के पत्ते जो होते हैं उनसे बने होते हैं, ऐसा बेलू विचार करता है। जया बेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। जया झोपड़ियों में से एक के पास जाती है, जो एक झोपड़ी में जाती है, एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और बाहर से ही अपने थैले को पटक देती है, रख देती है। देन तब शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, तब वह एक खाली थैला उठाती है। लेट्स गो कहती है, आओ चले चलते हैं। शी टर्न टू बेलू एंड गेव हिम ए सोप। ध्यान दीजिएगा, सोप मीन्स क्या होता है, पुश करना, धक्का देना। वह बेलू की ओर मुड़ती है एंड और उसे चलने के लिए धक्का देती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब मेरी सहायता कर सकते हो। हियर, यहाँ, बियर दीज, ये पहनो, एंड कम विद मी, और मेरे साथ चलो। उसे पहनने के लिए जूता देती। सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स। वह उसे विदाउट लेसेस, बिना फीते का, एक पुराना जूता देती है, एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और अपने हाथ में अ सैक, एक एक्स्ट्रा जो है थैला, एक अलग थैला, बोरा, स्टिक और एक छड़ी लेती है। बेलू आज कन्फ्यूज्ड, बेलू स्तब्ध रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है कि ऐसा क्यों, क्या कर रही बताइए। भूख लगी है, एक बोरा ले रही है, एक स्टिक ले रही है, समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वह उससे कौन सा कार्य कराना चाहती है, ऐसा बेलू विचार करता है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, बीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज। ग्रेज मीन्स चराना, बीडिंग मीन्स होता है, जैसे आप जानते हैं खेत में, जैसे धान का खेत हुआ, उसमें से जो खरपतवार है उसको निकालना, और जो क्यारियाँ लगी होती हैं जहाँ प्लांटेशन होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनका जो है कटिंग करना, जिससे वो उसमें नए नए जो है शाखाएँ निकलते रहे, ऐसा कार्य वो करता था बेलू। दी ओनली वर्क ही, वह केवल दी लैंड ओनर्स फार्म, वह केवल दी लैंड ओनर्स फार्म, जमींदार के खेतों में एक ही कार्य करना जानता था। कहने का आशा है उसे जमींदार के खेतों में केवल एक ही कार्य करना आता था, किया था, वो क्या था, बीडिंग, कटाई छटाई करना, एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गायों को बाहर ले जाकर के चराना। ये केवल इतना ही जानता था, लेकिन और ये सब नहीं जानता था। आर देयर एनी फार्म्स इन दिस सिटी, ही हैड आस्क्ड जया। वह जया से पूछता है, क्या शहर में कोई खेत है, ऐसा वो पूछता है। तो जया क्या उत्तर देती है, ध्यान दीजिए, अटेंशन। सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वह हंसती है और जमीन पर अपनी छड़ी को थम्ड, पटक देती है। फार्म्स, खेत, वो उसे आश्चर्य होता, खेत। देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ कोई भी किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम सब कचरा बीनने वाले हैं, ठीक है। रैग पिकर्स, क्या है रैग पिकर्स, ऐसा बेलू पूछता है। सी माई बैग सैक, सी माई शैक, मेरे झोले को देखो, मेरे बोरे को देखो। फुल ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं से भरी हुई हैं। आई कलेक्टेड, जिनको मैंने इकट्ठा किया है। कलेक्टेड, क्या इकट्ठा किया है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से इकट्ठा किया है। आस्क्ड बेलू, ऐसा बेलू प्रश्न करता है जया से। फ्रॉम रविश बिन्स, वेयर एल्स, कहाँ से इकट्ठा किया है।
तो जया आंसर देती है फ्रॉम रविश बिन्स, उस कूड़े करकट के डिब्बों से, स्थानों से इकट्ठा किया है। वेयर एल्स, और कहाँ से इकट्ठा किया है, ऐसा आंसर जया देती है। यू कलेक्ट रबिश, आप कचरे इकट्ठा करती हो, वह स्तब्ध रह जाता है। बेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच थिंग, बेलू कभी भी इस प्रकार की वस्तुओं के बारे में नहीं सुना था कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कचरे बीनते हैं। डस्टबिन, हमारे यहाँ तो कचरा क्या होता है, फेंक दिया जाता है, उसे कोई नहीं बीनता है, कोई सिलेक्ट नहीं करता है। इसलिए बेलू बहुत आश्चर्यचकित है, बहुत एस्टोनाइस है। आगे देखते हैं। आय ब्लॉक हेड, वो लड़की बेलू कहती है, हे ब्लॉक हेड, मंद बुद्धि, फूल, मूर्ख कहीं के। इट इज़ नॉट एनी रबिश, या कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास, केवल पेपर प्लास्टिक ग्लास। सच थिंग, ऐसी वस्तुएं हैं। बी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इसे जाम बाजार जग्गू नाम के व्यक्ति के पास के स्थान पर बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो इससे कुछ मनी मिलेगा। भाई कोई भी किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय होता है तो कुछ प्रॉफिट होता है, तभी वो करते हैं। तो बेलू और परेशान होता, आप जाकर ये बताइए कचरा भी बेचते हैं, हमको अब मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई कचरा खरीदता है। बेलू वाज पजल्ड, बेलू परेशान हो जाता है। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, वह थ्रोइंग अवे रबिश अर्थात कूड़े करकट को फेंकते हुए लोगों के बारे में सुना था। लेकिन बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, लेकिन किसी भी व्यक्ति से उस कूड़े करकट को, उस कचरे को खरीदते हुए वो नहीं सुना था। अर्थात कहने का आशा है कोई व्यक्ति कचरा क्यों खरीदना चाहता है, ऐसा क्वेश्चन वो बेलू पूछता है। हु इज जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार जग्गू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वो ये सब वस्तुएं क्यों खरीदना चाहते हैं, क्यों खरीद रहे हैं, मुझे बताइए। यू थिंक, आप सोचते हो। ही बाइस इट फॉर शो, वह इसे दिखाने के लिए खरीदता है, प्रदर्शन करने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वह इसे फैक्ट्री में, फर्म में, उद्योग में बेचेगा। इसकी रिसाइकलिंग को थोड़ा उस शार्ट में समझाती है, यहाँ पर शार्ट में बताया गया, पूरा नहीं बताया गया है। कम ऑन आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मुझे आपके समान अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बेलू डिड नॉट मूव, बेलू वहाँ से हिलता नहीं है। ही हैडंट रन अवे, वो जाना भी नहीं चाहता है। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, यहाँ आकर के दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, इस नए स्थान पर आकर के गार्बेज बिन्स में कूड़े करकट से कचरे बिनना पड़ेगा। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया अपने स्टिक से, अपनी छड़ी से उसके शरीर में वो स्टिक चुभोती हैं जिससे जल्दी स्टैंड अप हो और उसके साथ चले। लुक हियर, यहाँ देखो। सी शाउटेड, वह चिल्लाती हैं। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि कोई भी व्यक्ति बिफोर अस, हम सबसे पहले वहाँ पहुँच जाता है, तो वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हम सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कहीं कुछ प्राप्त करना है तो हमें क्या करना, उस सबसे पहले जाना है जिससे हमको वो वस्तु प्राप्त हो जाए। ऐसा जया नाम की लड़की बेलू को समझाते हुए कहती है, स्टैंड अप एंड गो विद मी, हमारे साथ चलो। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, वहाँ खड़े मत रहो। पोसिंग, फ़ोटो खिंचवाने की, जैसे पोजिंग आप करते हैं फ़ोटो खिंचवाने के रूप में, फ़ोटो खिंचवा रहे हो। बिग हीरो, बड़े हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। हु फिल्ड योर स्टोमच टुडे, आपका पेट आज कौन भरेगा बताइए। यदि आप काम नहीं करोगे तो पेट ऐसे थोड़ी भरेगा आपका। बेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, बेलू अपने सिर को खुजलाता है। हैंड साइज्ड, और आ भरता है। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, तो अंटिल, जब तक मुझे अ बेटर जॉब, एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं इस कार्य को करता रहूँगा, ऐसा विचार करता है। ही थॉट, वह विचार करता है। अंटिल निगेटिव सेंस में आता है। आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आई विल डू इट फॉर नाउ, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा।
तो विद्यार्थियों ये आपका थर्ड पार्ट था। इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इट इज़, ध्यान दीजिएगा, गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर और जिट सेन फ्रॉम ट्रेस ऑन रैग पीकर्स चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग द्वारा ये प्रिस्क्राइब्ड है। कॉम्प्रिहेंशन चेक, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो विचित्र प्रकार की झोपड़ियाँ थी किस मैटर से बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपको आंसर बताया गया है, द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ, क्या था, मेटल सीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक से बनी हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज बेलू फाइंड द मिस्ट्रेन। बेलू जब वहाँ देखता है तो इस प्रकार विचित्र प्रकार के जो झोपड़ियाँ हैं उसको किस तरीके से पाता है, तो कंपेयर करता है कि यहाँ की झोपड़ियाँ क्या हैं, प्लास्टिक, सीट, टायर, ब्रिक्स से बनी हुई, जबकि हमारे यहाँ की झोपड़ियाँ हैं वो क्या है, दी हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे यहाँ के जो घर होते हैं मेड ऑफ मड और पाम लीव से बने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स। जया और जो बच्चे अन्य थे लाइक हर कलेक्ट, इस प्रकार की वस्तुओं को क्या, कौन से प्रकार की वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, एंड व्हाट डिड दे डू विद दो थिंग्स, वो इन वस्तुओं क्या करते थे। तो जया और जो बच्चे थे वो कूड़े करकट, अच्छा प्लास्टिक हुआ, टायर्स हुआ या कागज़, उसको इकट्ठा करते थे और उसे ले जा कर के जग्गू बाज़ार के यहाँ, मीन्स जैम बाज़ार जग्गू के यहाँ बेचे थे। तो हम ये कह सकते हैं जया एंड चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा, कलेक्टेड प्लास्टिक, कागज़, पेपर एटसेट्रा एंड दे डिड they sold different kinds of papers, plastic, etc. In the Jam Bazaar Jaggu. थर्ड क्वेश्चन है, इज बेलू हैप्पी आर अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। क्या बेलू प्रसन्न था या प्रसन्न था अपने कार से, गिव रीजन दिन। तो हम कह सकते हैं बेलू इज नॉट हैप्पी टू फाइंड वर्क। क्यों नहीं था, क्योंकि वो ऐसा कार्य नहीं किया था। दी ओनली वर्क ही हैड एबल डन वाज ऑन दी लैंड ओनर्स फार्म बिडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज। वह अपने गाँव में जमींदार के खेतों में कार्य किया था, वो बिडिंग का कार्य था, टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज का कार्य था, ऐसा कार्य किया था और कोई कार्य नहीं किया था। ठीक है। और दूसरा ये है, और इस कारण से वो कार्य कर नहीं सकता, इसलिए वो प्रसन्न नहीं था। तो विद्यार्थियों ये सब क्वेश्चन आंसर हुए और आप सब इसे रीड करेंगे और पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। Thank all of you.